बांग्लादेश के फरीदपुर में वहां के सबसे बड़े रॉकस्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला फरीदपुर के जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानकारी मिली कि जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले उपद्रवियों के एक ग्रुप ने जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश की है। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों ने जब उन्हें रोका तो वो भड़क गए, स्टेज की तरफ पत्थर और ईंट फेंकने लगे। इतना ही नहीं, इस बीच कुछ लड़कों ने कुर्सियों को भी फेंका है। हमारे साथ मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश के इन हालात को, क्योंकि अब तो एक सिंगर तक को टारगेट कर लिया गया, वो मंच तक नहीं पहुंचे, उससे पहले ही इस तरीके का उपद्रव। देखिए, हम बांग्लादेश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमारे लिए वो भिखारी से भी बदतर है। ये एक ऐसा देश है जो समय समय पे अपना राष्ट्रपिता चेंज करता रहता है। पहले इनके राष्ट्रपिता पाकिस्तान के जिन्ना होते थे, फिर इनके राष्ट्रपिता हमारे मुजीबुर रहमान हुए, फिर इनकी मूर्ति तोड़ने लगी। उसके बाद ये लोग हमारे लिए दे आर बेगर्स, सिर्फ हमारे लिए शरणार्थी हो सकते हैं जिनको अभी तक हमने भगाया नहीं है। आपको मालूम है कि बांग्लादेश के आर्टिस्ट को हम लोगों ने इतना प्रमोट किया सिंस रूना लैला, अगर आपने नाम सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर को कोई जानता नहीं था। हम लोग ने अपने यहाँ पे गवाया। फिर बांग्लादेश एक ऐसा देश था, अब मैं बोलूंगा था, जो हम लोगों को बहुत पसंद करता है था। अभी वो लोग बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े उनका अगर क्रिकेट में भी नाम हुआ था, सिर्फ हमारी वजह से हुआ। तो हम उनको इतना तवज्जो क्यों दें? और मेरा कहने का मतलब ये कि ये स्लोगन जब से शुरू हुआ कि बटोगे तो कटोगे, या तो पहले हम तो कट रहे हैं, और जब से बटने लगे हैं, तो ये बांग्लादेश को बनाया तो हमने बनाया, लेकिन हमने क्या किया, वहां के शरणार्थी जितने थे ज्यादातर सब मुस्लिम थे, वो इधर आ गए। और अब जो शरणार्थी इधर आए थे, जिनको मैं आपको इंटरप्ट करते हुए एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बॉलीवुड जगत से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि जब गाजा में कुछ हो रहा था, आप देखिए तस्वीरें आई थी, तो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा, इस तरीके के स्लोगन्स हर बॉलीवुड स्टार ने लगभग दिया मिर्जा समेत, राधिका आप्टे हो गए, स्वरा भास्कर हो गए, कई सिंगर्स उन्होंने लिखे। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है, उतनी चुप्पी उस पर क्यों? क्या बचा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम चुप हो जाएंगे, कि यहाँ तो कम से कम ज्यादा है, इसलिए? आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब हमारे देश का संविधान बना था ना, किस आधार पे बना था ये बताइए। कि जब देश बटा तो संविधान किसके लिए बना था? हर संविधान हिंदू विरोधी था। संविधान उनके लिए बना जो पाकिस्तान चाहते थे, और इंडिया में भी जो संविधान वही बनाया, वो सिर्फ उनके फेवर में। तो अब हम संविधान की बात करते करते तो थक गए, तो ये लोग संविधान का फायदा उठाते हैं, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के ये जो सेकुलर है या कुछ भी बोल लीजिए, अपने आप को बहुत वो मानते हैं। इनका यही है कि इनको बॉयकॉट वॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। ये बेशर्म लोग हैं, इनके तगड़ा इनको बांग्लादेश में जो मैं कैसे बताऊं कि इनको कोई लेना देना नहीं है। जब इनको कमाना होगा तो ये बांग्लादेश जाएंगे, और जब इनको कमाना होगा, जब कमाई जहां से नहीं होती है, तो गाजा पीड़ी, तो गाजा, इनको ये भी नहीं मालूम कि गाजा की स्टोरी क्या है, लेकिन ये बैग लेके घूमेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब हम ये इस बात को नहीं सहेंगे। जो स्लोगन शुरू हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बिल्कुल आज सही साबित हो रहा है। तो जो कोशिश करते हैं, इनकी खबर ली जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, खबर ली जाएगी। आप बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं, बंगाली आपकी भाषा रही है, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं।
बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश से, बहुत सारे शरणार्थी किस तरीके से अवैध रूप से आते रहे, लेकिन अब एसआईआर हो रहा है, घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और जिस बटोगे तो कटोगे का आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ लेकर आए। सबसे ज्यादा अगर बड़ी कार्रवाई किसी पर हो रही है घुसपैठियों पर, तो वो यूपी में हो रही है। आप मान रहे हैं कि बंगाल की सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं काम कर रही है, इसीलिए बांग्लादेश के लोगों को, और या कहें कि एक समुदाय को इतना समर्थन मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इस तरफ से लेना चाहिए कि रिवर्स कीजिए कि जब बांग्लादेश बना था, जो हमने बनाया था बांग्लादेश को, तब वहां से कितने हिंदू लोग आए? हार्डली। लेकिन वहां से वो जो समुदाय है वो लोग इधर आए। अब ऐसा कीजिए कि वहां के जो हिंदू पीड़ित है उनको यहाँ लाइए, और यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल और दो लेफ्टिस्ट और जो सो कॉल्ड कांग्रेसी, डिफरेंट कांग्रेसी नाम से है, इनको मार के भगाइए। जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी लोगों को भगाया, उनको भगाइए, और हमारे हिंदू शरणार्थियों को वहां से गेट से इधर लाइए। सीधा हो गया आदान प्रदान। यहाँ पे करोड़ों है, वहां पे भी करोड़ों सफर कर रहे हैं, उनको ले आइए और यहाँ से भगा वाली कार्रवाई कैसी लगती है आपको? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये ठीक है कि एसआईआर हो, घुसपैठिए जो हो उनको डिटेंशन सेंटर में डालिए, और अगर बांग्लादेश के हैं तो, क्योंकि बहुत सारे देखे गए बांग्लादेश के बॉर्डर पर एसआईआर से पहले ही भाग रहे हैं वो लोग। नहीं, लेकिन भाग रहे ना, उनको भगाया जाना चाहिए प्रॉपर। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम तो वैसा नहीं करेंगे, लेकिन उनको तो भगा तो सकते हैं ना। उनको लाठी और इससे तो भगा सकते हैं ना, दौड़ा के तो भगा सकते हैं, और हमारे हिंदुओं को इधर आने दीजिए। मेरा तो फॉर्मूला यही है। अभी का फॉर्मूला ये कहता है, पहले का फॉर्मूला एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो, ये वाला फॉर्मूला नहीं है। लेकिन बॉलीवुड ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखता है? अगर मुस्लिम पर हो रहा है या गाजा में हो रहा है तो बॉलीवुड के लोगों को चिंता है। आप क्योंकि बॉलीवुड के लोगों के साथ काम कर चुके हैं, कई बार आपने ऐसी बातें बोली, इसीलिए वहां के लोगों को पसंद नहीं आती हैं कईयों को। आप बहुत मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, बेबाक तरीके से। ये हिंदू मुसलमान क्यों, अगर बॉलीवुड की बात है? अगर बात है तो फिर सबकी बात कीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है तो उन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं बॉलीवुड एक्टर? सारे नहीं करेंगे। आप देखिए ना, टीम अभी जो केकेआर की टीम है, शाहरुख खान का जो क्रिकेट टीम है, उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं। उनको आप वो मत कीजिए, आप परमानेंटली उनको बैन कर दीजिए। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिससे वो देश कमा रहा है, बिकॉज ऑफ हमारे साथ टाई अप है। नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो लोग सिर्फ जिहादी पना करते हैं, उसमें भी वो सिर्फ एक दूसरे को मारते हैं। हम लोग तो सम्मान दे रहे हैं, आईपीएल में बुला रहे हैं, आप लोगों के आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं। तो ये बॉलीवुड किसी का नहीं है, चाहे वो महानायक हो, चाहे वो महानायिका हो, चाहे वो कोई खान हो। ये लोग इवन सिर्फ खानों को क्यों बोलेंगे, बहुत से लोग हैं, कुमार्स हैं, कपूर्स हैं, ये लोग कभी भी बॉलीवुड को ये नहीं मानते कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो सिर्फ मानते कि बॉलीवुड हमारा। तो आप पर भी आरोप लगा देते हैं कि आप भी एक तरफ की बात करते हैं, वो लोग तो आप पर भी आरोप लगा देते हैं। बिल्कुल करूंगा। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हिंदू करता हूं, सिर्फ हिंदू। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, ये लोग करते हैं। मैं सिर्फ हिंदू करता हूं, हिंदू बस। और मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है। मेरे लिए शाहरुख खान भी हिंदू है, मेरे लिए अक्षय कुमार भी हिंदू है, और मेरे लिए गोविंदा भी हिंदू है, जिसके लिए भी मैं गाऊंगा। मेरे लिए सब हिंदू है, मैं सिर्फ हिंदू की बात करता हूँ, मुस्लिम मैं बोलता ही नहीं हूँ। अगर कभी हालात ठीक हो गए, हम उम्मीद तो यही करेंगे कि जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ हालात बहुत जल्दी ठीक होने चाहिए, क्योंकि किस तरीके से बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसी हरकतें उनके साथ सामने आ रही हैं। कभी मौका मिला, कभी हालात ठीक हो गए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड स्टार्स को मौका मिलेगा तो वो जाएंगे, क्या आप जाएंगे वहां पर दोबारा? और दूसरा मेरा सवाल सर, क्योंकि समय का अभाव है तो मैं जल्दी दो सवाल कर लेती हूँ। बंगाल की धरती ने ऐसे ऐसे नगीने दिए हैं बॉलीवुड स्टार्स को, जिनमें से एक आप भी हैं। कुछ आप अपनी आवाज में वहां की जनता के लिए, उन लोगों के लिए जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ कहना चाहें, उन शब्दों में गुनगुनाना चाहें, बताना चाहें उस आवाज में? अरे वो तो हमारे लिए जो वहां का जो राष्ट्रगान था, वो तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। আমার সোনার बांग्ला आमी তোমায়। हमारे लिए बंगाल है, बांग्लादेश भी हमारे लिए वैसा ही था। लेकिन ये इनकी बदकिस्मती है कि ये जिहादी लोग ना अपने, इतना बड़ा इंडस्ट्री था अभी बांग्लादेश, आप बिलीव नहीं कर सकते मैंने कैसे कैसे शोज वहां पे कॉन्सर्ट किए हैं। लेकिन आई विल मिस देम।
लेकिन ये है कि अब इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान वहां पहुंच गया। हमने पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से उसको अलग करवाया, अब वापस पाकिस्तान वहां बिल्कुल घुस ठीक गए। बात है, हमने ही मदद की और आज स्थिति क्या है वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या हो रहा है। आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय को रखा। आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप इतना बांग्लादेश कर रहे हैं, अब ये बताइए पालघर में जो हमारे 3 संतों को लिंचिंग करके मारा था, उसका क्या हो रहा है? इतने साल हो गए, कोविड शुरू हुआ था तब, बताइए। ये सवाल मैं कर रहा हूं आपसे। देखिए सर, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है संतों कि को मारा कोई भी था, निर्दोष हो उसको जाति और धर्म के चश्मे से ऊपर उठ के देखना चाहिए, हमारे कार्रवाई संतों होनी को, चाहिए, हिंदू संतों को बिल्कुल मारा होनी चाहिए। था, अगर किसी के साथ गलत लिंचिंग हो रहा है, करके, उसका न्यूज़ क्या हो 18 रहा है? इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएंगे। और पालघर वाले पर कितने कार्रवाई भी हो साल रही है, गए? कार्रवाई भी हो रही है पालघर वाले पे। हो सकता है कि पता धीमी नहीं, गति से, कितना? लेकिन कार्रवाई हो रही है। इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ? इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ? देखो सर, हम लगातार नहीं। सवाल भी उठा रहे हैं, कार्रवाई हो भी रही है, हो सकता है गति धीमी हो, लेकिन हम सवाल उठाने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने Thank you. बेबाकी से अपनी राय को रखा।